विक्रांत मेरी बात का विश्वास करो, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी वजह है। आप इस दुनिया में ना कोई भी वजह मेरे सामने पेश करेंगे ना, तब भी मैं इस बात पे यकीन नहीं करूंगा कि मेरी मॉम किसी को चोट पहुंचाना चाहती थी। अगर वो किसी से नफरत करती भी है ना, मेरी मॉम बनावटी नहीं है। मन्नत ने किया विशाखा का पर्दाफाश। विशाखा का प्लान हुआ नाकामयाब। सीरियल मन्नत का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। आप देखेंगे कि कैसे मन्नत और विक्रांत की शादी से परेशान विशाखा एक नया प्लान बनाती है। शादी के रस्मों में एक रस्म होती है जहां दूल्हे की मां को दिया जलाकर मटके को सर पर रखकर किसी रिचुअल को पूरा करना होता है। जैसे ही नीतू वो करने आगे बढ़ती है, विशाखा जानबूझकर आकर उनसे टकरा जाती है। जलते हुए दिए की लौ उन पर गिर जाती है और वो रो पड़ती हैं और जमकर ड्रामा करती हैं कि नीतू उसे जलाकर जान से मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी मन्नत आकर पूरे परिवार के सामने ये साफ कर देती है कि नीतू जी तो अपने रास्ते जा रही थी, विशाखा जी खुद आकर उससे टकराई हैं। ये बात सुनते ही आग बबूला हो जाता है विक्रांत और विशाखा को वार्निंग देता नजर आता है कि मेरे लिए ये शादी की रस्में काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ रहना है तो इन रस्मों को निभाना पड़ेगा और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम मेरी शादी में क्रिएट ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये सुनकर विशाखा का दिल बुरी तरह से टूट जाता है क्योंकि हो गया है उसका प्लान फेल। विक्रांत, मुझे पता है तुम्हारे लिए इस बात पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है। लेकिन प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। भाभी ने जानबूझ के मटका मेरे ऊपर गिराया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, वही विशाखा, मैं क्यों करूंगी ऐसा? मैं जानबूझकर तुम्हारे ऊपर मटका क्यों गिराऊंगी? क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि अब मैं विक्रांत से और झूठ नहीं बोलूंगी, इसीलिए। एक मिनट, झूठ नहीं बोलूंगी? कौन से झूठ की बात कर रही हो तुम? बोलिए, किस झूठ की बात कर रही हैं? सर आगे। वही झूठ जिसकी आड़ में अब तक सच तुमसे छुपाया गया था, पर तुम्हें पूरा हक है वो सच जाने का विक्रांत। और अब वो वक्त आ गया है तुम्हारी जिंदगी से जुड़े सबसे बड़े सच से तुम्हारा सामना करवाने का। नीतू मैम ने धक्का दिया आपको? हाँ बुआ जी? नहीं तो फिर क्या आग से जलाने की कोशिश की? आग से जला के मारना चाहती थी क्या आपको? हाँ, वो मुझे आग से जलाकर मारना चाहती थी क्योंकि मैं मतलब बट कैसे? क्योंकि आप उनकी तरफ आ रही थी ना, वो तो कहीं जा ही नहीं रही थी, वो तो बात कर रही थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों खड़े इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्या? और क्या मजाक क्या चल रहा है? वो भी तो गिर गई, उन्हें खुद रोने से नहीं संभाला है। हम लोग यहाँ खड़े हुए थे और बाकी यहाँ पे आप आई, यहाँ पे नीतू मैम तो इस तरफ फेस करी हुई थी। तो फिर कैसे? बस करो मन्नत, बस करो। क्या मजाक बना के रखा है तुमने? इनकी वजह से मेरी जान जा सकती थी और तुम्हें ये सब विक्रांत क्या? बस नहीं। ओके, सो मैं समझ रहा हूँ आपको चोट लगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बुआ जी कि मेरी मॉम किसी को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बुआ जी, विक्रांत मेरी बात का विश्वास करो, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी वजह है। आप इस दुनिया में ना कोई भी वजह मेरे सामने पेश करेंगे ना, तब भी मैं इस बात पे यकीन नहीं करूंगा कि मेरी मॉम किसी को चोट पहुंचाना चाहती थी। अगर वो किसी से नफरत करती भी है ना, मेरी मॉम बनावटी नहीं है। वो सीधा मुंह पे आके बोलेंगी। ये बात बताने से कतराएंगी नहीं वो। मॉम झूठ नहीं बोलती, मुझसे तो कभी भी नहीं। अगर मेरी मॉम अभी कह रही है सबके सामने कि उन्होंने नहीं किया है, तो नहीं किया है। मेरी मॉम मुझे लेके प्रोटेक्टिव है, पर इस दुनिया में ना बुआ जी, कौन सी माँ अपने बच्चों को लेके प्रोटेक्टिव नहीं होती? एक सेकंड, आप खड़े थे ना वहां, आप बताइए धैर्य सर, आपने क्या देखा? क्या जैसा ये कह रही है वो हुआ या एक गलतफहमी थी? एग्जैक्टली। और मैं ये बात सुनूंगा, आप समझ रही हैं मेरी बात? अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ गया तो हम सबसे बेहतर ये होगा कि आप। नीतू जी क्या कहना चाहेंगे? जब से विशाखा आई हैं, ये तो आपके पूरे चक्कर में ही पड़ गई हैं। हाँ, क्योंकि वो पूरी प्लानिंग के साथ आई है कि वो विक्रांत को भी ले ले मुझसे और हमारी प्रॉपर्टी, क्योंकि मेन तो पैसा ही चाहिए उन्हें, और वो हमारी प्रॉपर्टी भी ले ले, तो वो पूरा पक्का इरादा करके आई हैं, तो वो तो करेंगी ही। तो आज किस तरह से वो आपको
नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? एक रस्म चल रही थी घर में, विक्रांत और मन्नत की शादी की जो रस्में चल रही उनमें से घड़ोली बोलते हैं, मटके के साथ में वो होती है। तो वो दिया उसमें जलता है ऊपर मटके के, तो मैं वो लेकर आ रही थी और वो धक्का दे देती है मुझे और दिया गिर जाता है, उनके दुपट्टे पे आग लग जाती है। तो उन्हें ऐसा लगता है, वो सबको कहने लगती है कि मैंने जानबूझकर उन्हें जलाने की कोशिश की है और वो इल्ज़ाम लगाती है। मैं रोने लगती हूँ, लेकिन विक्रांत और मन्नत मेरे लिए खड़े होते हैं इस बार साथ में, और वो कहते हैं कि विक्रांत कहता है कि मेरी माँ के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं सुन सकता। तो वो बोलती नहीं, मेरे पास बहुत बड़ी वजह है, ये तुमसे झूठ बोल रही है। तो वो बोलता है कोई भी वजह आप लेकर आ जाओ दुनिया की, मेरी माँ के आगे वो सब बेकार है। तो और वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। वो मुझे लगता है ऐसे कि मेरा बेटा मेरे लिए खड़ा है। फिर मन्नत आती है। मैं वही पूछ रहा था कि मन्नत को जिस तरह से नीतू हेट करती थी, पर वो तो अब सब चेंज हो गया ना। जो मेहंदी की और संगीत की रस्म थी उसमें मैं उसको गले लगाती हूँ, दोनों को मेहंदी लगाती हूँ, क्योंकि अब मुझे चीज़ें साफ दिखने लगी है। क्योंकि वो मुझे विशाखा से मेरा हार दिलवाती है जिस पे विक्रांत की माँ लिखा होता है, तो मैं वो मेरा हृदय परिवर्तन हो गया अब। थैंक यू। सीरियल मन्नत से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।